इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज सवेरे जो चर्चा हुई थी उसको लेकर एक प्रश्न मेरे पास आया है। चर्चा थी बड़ी मधुर, परंतु उसमें जो प्रश्न उठा वो भी ठीक है, बड़ा सुंदर है। और ये इस प्रकार का प्रश्न हो ही जाता है, उसका कारण ये होता है प्रधान कि हम प्रेम तत्व को विज्ञान तत्व के साथ मिश्रित कर लेते हैं, इसलिए वो मन में प्रश्न का उदय होता है। ये सवेरे ये बात कही गई थी, श्री राधा भावमयी हैं। अनंत प्रेम सागर में, अगाध प्रेम सागर में अनंत प्रकार की तरंगें उठा करती हैं। समुद्र एक है, समुद्र का रस सर्वत्र एक है, परंतु तरंगें विभिन्न प्रकार की हैं। वही राधा जब एकात्मता का अनुभव करती हैं तो कहती हैं श्री कृष्ण से कभी वियोग हमारा हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि हमारा और उनका एक स्वरूप है, हम कभी दो हुए ही नहीं, दो हैं ही नहीं। जब कभी वे मान करती हैं, मान की तरंग आती हैं, तो वो कहती हैं मान में कि श्री कृष्ण मेरी अपेक्षा बहुत हीन है, मैं इनसे नहीं मिलना चाहता। अब मर्यादी लोग यहाँ पर कहेंगे राम राम, भगवान के लिए ऐसा कह दिया। आज सवेरे जिस तरंग की बात कही वो बिल्कुल इससे विपरीत है। श्री राधा निरंतर सोचा करती थी इस भाव में जब वो आती तब, और ये दैन्य भक्त में हुआ करता है। मैं अत्यंत गुणहीन, मैं अत्यंत मलिन, मैं सर्वथा दोषपूर्ण, मेरे में किसी प्रकार के गुण की, सौंदर्य की, माधुर्य की, किसी प्रकार के किसी भगवान के योग्य गुण की कोई कल्पना ही नहीं है। मैं सर्वथा दोषपुंज मलिनता का समूह मैं हूँ, ये सोचा कर। अब वहाँ ये है प्रेमिका, भगवान है प्रेमास्पद, इधर महीन विषय है सूक्ष्म प्रेम तत्व का, और इस प्रश्न के कारण से उसका जितना मोटा रूप है उसको मैं कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। मोटा रूप श्री कृष्ण है प्रेमास्पद और श्री राधिका जी हैं प्रेमिका, जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है प्राणाराम प्राणास्पद प्रेमास्पद श्री भगवान के प्रति। उनके प्रति श्री कृष्ण का प्रबल आकर्षण है। वे श्री राधा के सिवा किसी को जानते नहीं, किसी को मानते नहीं। राधा एकमात्र उनकी आत्मा है। आत्मा सुराधिका प्रोक्त, ये स्कंद पुराण में आया कि भगवान श्री कृष्ण का आत्मा राम इसीलिए नाम है कि राधा उनकी आत्मा है, इसीलिए उनका नाम राधा रमन होता है। तो उनका आकर्षण सर्वथा और सर्वदा राधा के प्रति है। राधा के सिवा उनके लिए जगत में कोई भी प्रिय वस्तु नहीं। प्रिय से प्रियतर वस्तु उनके सामने कोई दूसरी बन करके आवे
वो उसका तिरस्कार करते हैं, नहीं चाहते। उनमें तो ये भाव है कि राधा के चरित्र मेरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं, तमाम आकर्षण सब जगह से सिमट कर राधा के प्रति समर्पित हो गया। अब राधा में ये भाव उठा कि मैं नगण्य, मैं तुच्छ, मैं गुणहीन, मैं मलिन, मैं दोषपुंज, मुझ पर ये सरकार इतने ऊंचे, इतने मधुर, इतने सुंदर, इतने चतुर होते हुए भी ये क्यों मुग्ध हैं। चंद्रावली जी हैं और श्री गोपांगनाएं हैं, वे सब मुझसे अधिक गुणवती हैं, मुझसे अधिक शीलवती हैं। ये प्रेम का स्वभाव है, वो अपने में निम्नता देखता है, अपने में नीचापन देखता है और प्रेमास्पद में ऊंचापन देखता है। ये प्रेम का स्वभाव है। जो अपने में ऊंचापन देखे वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, वहां अभिमान रहता है। तो श्री राधा का भाव यह है कि मैं नगण्य, मैं तुच्छ, मैं नीचा से नीच, मैं दोषपुंज, मैं मलिनागार, मुझ पर उनका इतना आकर्षण क्यों है। तो राधा उनसे बीच बीच में कहती हैं कि मैं दोषपुंज हूँ, मैं आपके योग्य नहीं, आप मुझसे प्रेम करें, इस प्रकार का मेरे अंदर कोई गुण नहीं, कोई शील नहीं। पर जितना वो कहती हैं उतना उनका आकर्षण और बढ़ता है। तब यहाँ भगवत्ता नहीं रहती। श्री कृष्ण को यशोदा मैया जब लकुटी हाथ में लेकर डांटती है, खबरदार दुरात्मा कहीं का, शरारती बच्चा, बात नहीं मानता, देखिए लाठी मेरे हाथ में, अगर जरा सी छींच की तो लाठी देख, पकड़ के बांध लेती है। और वो वहां का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, भगवान की रोनी सूरत का, आंखों से आंसू बह रहे हैं, काजल बह बह करके श्याम कपोलों पर नई छवि ला रहा है, मैया दाहिना हाथ पकड़े हुए है, डर के मारे शरीर कांप रहा है श्री कृष्ण का, मैया को यूं देख रहे हैं भय के मारे और बाएं हाथ से आंसू पोंछ रहे हैं। क्या यहाँ वो भगवान नहीं? क्या यशोदा मैया उनको भगवान नहीं मानने वाली थी? पर यहाँ अगर भगवत्ता प्रकट हो जाए तो सारा रस भंग हो जाए। तो जैसे सखा डांटते श्री कृष्ण को, उस समय भी श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जैसे मैया डांटती है श्री कृष्ण को वात्सल्य में, उस समय भी वो भगवान ही हैं। और जिस समय श्री राधा उनके मान करके बैठती है और वो कहते हैं देहि में पद पल्लव मुदारम, तुम्हारे चरण कमल मुझे दे दो, मान करके सभी भगवान हैं। और जिस समय राधा कहती है कि मैं गुणहीन, आपको मोह हो गया है, आपकी बुद्धि में भ्रम हो गया है, जो आप मुझे सुंदर मानते हैं, तो सभी भगवान। परंतु वहां भगवत्ता की आवश्यकता नहीं। वहां अगर भगवत्ता प्रकट हो जाए तो महाराज हाथ जोड़ के बैठ, सारा रस ब्रजलीला समाप्त हो जाए वहीं पर। अवध लीला हो नहीं अगर राम को निरंतर यशोदा भगवान मानते रहे, निरंतर भगवान मानते रहे, हो नहीं वो लीला। वहां तो हाथ जोड़े, वो तो फिर बैकुंठ बन जाए, लीला धाम न रहे। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता है। वो ठीक कहती है, वो कहती है कि मैं नगण्य, मैं तुच्छ, मैं दोषयुक्त, मैं मलिनागार, कीचड़ से भरी हुई, और उनमें सर्वथा गुण ही गुण, उनमें सब प्रकार की योग्यता ही योग्यता, कहाँ उनका सौंदर्य माधुर्य, कहाँ मैं कुरूप, तो कहाँ वो बड़े उच्च वंशज, कहाँ मैं कुलटा कह देती अपने को महाराज यहाँ करते बात, और कहती मैं उनकी योग्य नहीं। तो वो क्यों चाहते हैं? बुद्धि में भ्रम हो गया। हे भगवान, इनकी बुद्धि को ठीक करो। जैसे यशोदा कहती है, अरे राम, ये तो पूतना को छू गया, तो इस पर तो कोई जादू टूना हो गया होगा, चलो ब्राह्मणों को बुलाओ, स्वस्त्ययन करे, गाय को बुलाओ, उसकी पूंछ इसके ऊपर फिराएं, और राई मंगाओ, सरसों मंगाओ, तो उसको अभिमंत्रित करके इसके ऊपर छिड़कें, कहीं कुछ हो न जाए। ये क्या है? ये वात्सल्य है, ये भगवत्ता का विस्मरण नहीं है, भगवत्ता की सत्ता का विनाश नहीं है। ये वहां पर आवश्यक है उस लीला के लिए। राम प्रलाप करते हैं, हमारे पास प्रश्न आते हैं ऐसे, ये मर्यादावादी लोग समझते नहीं उनके। वो कहते हैं राम ने कैसे कह दिया निज जननी के एक तुम्हारा सात तासुते प्राण धारा, ये राम ने कैसे कह दिया? राम तो सत्यवादी हैं,
झूठ कभी बोलने वाले नहीं। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो दो भाई रहे। एक माता के राम ने तय कैसे दिया कि मिज्जनी के कुमार थे। अरे वहीं पढ़ो आगे जा करके तो कहते कि राम ने ये प्रलाप लीला की। विलाप में होना होता है और प्रलाप में होता है संबद्ध वाक्य। प्रलाप में तो ठीक ठीक बोले तो प्रलाप नहीं होता। वो प्रलाप में जो बात नहीं वो बोल उठे। बोले क्या कहें, उस समय शोक से व्याकुल हो रहे थे तो मन में आया तो कह गए, तो सोचा समझा नहीं। तुम आगे सोच समझ कर कहे तो प्रलाप बनता ही नहीं। प्रलाप बनता है बिना सोचे समझे कहने में। श्री कृष्ण ने प्रलाप किया महाराज जब ये जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रण कर लिया कि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मार देना है, और अगर नहीं मारा तो मैं जल मरूंगा। ये जयद्रथ के मारने के लिए प्रण कर लिया श्री कृष्ण ने। बात फैल गई तमाम शिविर में। उसने चौड़े प्रश्न ये प्रण किया, घोषणा की। कौरव शिविर में बात गई। कौरवों ने सोचा कि बस कल ही सारा रण का दारमदार है। अगर किसी प्रकार अर्जुन न मार सके तो अपनी विजय हो गई। अर्जुन जल मरेगा, सच्चा है ही, और अर्जुन के बिना पांडव प्राणहीन, अपना काम कर ही बन जाएगा। उन्होंने अपनी पेशबंदी आरंभ की। रात को उन्होंने शुरू कर दिया सवेरे किस प्रकार से व्यूह बनाना है और कहाँ रखना है जयद्रथ को, जिससे अर्जुन उस तक पहुंच न सके। प्रारंभ हो गया। इधर क्या हुआ, अर्जुन गए श्री कृष्ण के पास। बोले महाराज प्रतिज्ञा कर ली। कहा कर ली। बोले भैया तुमने सोचा नहीं कितने बड़े बड़े महारथी उनके पास हैं और न पहुंच सके तो वक्त पर क्या होगा। बोले जो होगा सो होगा। तो भैया तुमने सोचा नहीं इस प्रकार की प्रतिज्ञा बिना सोचे समझे बोल उठे। तो बोले महाराज मैंने तो आपके बल पर कर ली। तो प्रताप बलवान कर ली। ठीक, भगवान ने कहा तो ठीक, निश्चिंत रहो। अब वहां पर रात भर प्रभु ने प्रहलाद किया। अपने पास दारू को बुला लिया, सारथी को बैठा लिया पास। बोले देखो देखो तुम दारू, कल देखना महाप्रलय हो जाएगी। अगर मेरा अर्जुन मर गया तो पृथ्वी फट जाएगी, जगत ध्वंस हो जाएगा, कोई पृथ्वी में प्राणी नहीं बचेगा, मैं सबका विनाश कर दूंगा। और अर्जुन अगर मर गया, मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं मर जाऊंगा। क्या मर जाते भगवान वहां पर? ये प्रलाप लीला सिद्ध कैसे होती यदि भगवान, तो ये वहां ये भगवान के प्रेम का अच्युत उदाहरण है, जहाँ अपनी सारी भगवत्ता को भूलकर भगवान उनके साथ एक बन जाते हैं, एक से बन जाते। भगवान ने कहा पांडवों के बैरी मेरे बैरी और पांडवों के मित्र मेरे मित्र। इसका क्या अर्थ है? क्या भगवान में राग द्वेष आ गया? क्या भगवान में बैर भाव आ गया? क्या भगवान राग द्वेष वाले हम जैसे प्राणी हो गए? ना, तो क्या भगवान झूठ बोले? तो ये भी नहीं। ये तो भगवान की प्रेम पराधीनता, प्रेम परवशता, प्रेममयता भगवान का ऐसा दिव्य गुण है, ऐसा महान ये गुण है कि जहाँ अपनी सारी भगवत्ता को एक ओर रखकर जगत की कोई परवाह नहीं करते हुए कोई उनको भगवान न कहना चाहिए। उनको भगवान कहलाने के लिए किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि अमुक लोग प्रस्ताव पास करके ये मान लें कि भगवान है कि नहीं। न सही, छोड़ दो, नहीं मानने वाले मत मानो, और न मानने वाले मारे जाएंगे, भगवान तो भगवान रहेंगे। इसलिए ये जो उद्गार हैं राजा जी के, ये उद्गार बड़े मधुर हैं। इन उद्गारों में क्या है, ये प्रियतम के सुख की इतनी बड़ी चिंता है उनके मन में कि जिस चिंता ने, प्रियतम के सुख की चिंता ने उनको नीचा बना दिया और प्रियतम में भी मोह की कल्पना करा दी। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम श्याम सुंदर की बुद्धि में मोह हो गया। तो अब यहाँ ये शंका ठीक है भाई, राधा तो परम ज्ञानमयी सच्चिदानंदमयी, राधा को ये ज्ञान कैसे हो गया कि भगवान की बुद्धि में मोह हो गया? राधा तो सच्चिदानंदमयी है, राधा ज्ञानमयी है, तो राधा को यदि मोह हो गया, ये राधा का मोह ही है, तो राधा भगवान को, श्री कृष्ण को मोहित मानती हैं, श्री कृष्ण की बुद्धि में मोह हुआ मानती हैं, तो श्री कृष्ण को उन्होंने भगवान नहीं माना। ये शंका होती है, पर ये शंका तो भगवान की सारी लीला में शंका करने वालों को मिल जाएगी, है ही। अरे नन्हे से बच्चे बन गए भगवान, क्या बच्चे बन गए? माता के स्तन के लिए इतने ज्यादा आतुर हो गए स्तनपान के लिए
कि मथानी पकड़ के चढ़ गए गोद पर। कहा स्तनपान कराना पड़ेगा मैया। तो मैया ने कहा जरा ठहर जा बेटा, जरा मथ लूं मैं, थोड़ा सा मक्खन निकल आवे, इसके बाद तू पी लेना, दूध देना, बड़ी भूख लगी। चढ़ गए ऊपर, स्तनपान करने लगे। और जब दूध उफरने लगा, माता ने देखा उफर रहा है दूध, उतार के गई तो गुस्सा आ गया आपको। अकेले में दांत पीसने लगे, होठ काट लिया अपना गुस्से में। अगर इसको केवल नाट्य माने तो नाट्य तो कुछ ऑडियंस के सामने होता है, दर्शकों के सामने होता है। अकेले में कौन नाट्य करता है? अकेले में वहां तो अकेले थे, मारा ही नहीं। वो क्या था? वो क्या क्रोध था? तो क्या वो दम्भ था? तो दम्भ भी नहीं और हम लोगों वाला क्रोध भी नहीं। वो थी प्रेम परवशता, वो थी प्रेम परवशता, वो थी प्रेमाधीनता भगवान की। क्रोधी बने, लोभी बने, मटका कोई फोड़ दिया, बोले ये मटका मैया का है, इसी पर मैया का मुंह ऐसे फोड़ डाले। लोढ़ा उठाया वहां पर, उसके ऊपर भी नहीं फुटा, नीचे पेंदे नहीं मार दी, फूट गया मटका, तमाम दही बह गया। अब डर लगा, भयातुर हो गए। जिनके भय से यमराज भय करते हैं वो भयातुर हो गए, जाकर के छिप गए नवरी चादार में। मैं फिर प्रलोभ हो गया कि मक्खन जरा और खा ले। सब मटके रखे थे, उतार करके मटकों को उखल पर गए चढ़ तो खाने लगे। इतने में दिखे बंदर, शरारत मन में आ गई, बचपन आ गया, या बंदरों का उतारने की बात याद आ गई। अरे रामावतार में तमाम बंदरों ने, विचारों ने बिना रसद के काम किया। जब फौज चलती है तो एक रसद का डिपार्टमेंट अलग रहता है, वो सप्लाई करता है। तो रामावतार में कोई डिपार्टमेंट था नहीं। तो सारे बंदर जंगलों में घूमे, खा पी कर के यहाँ राम के लिए मरे। तो राम पर ऋण चढ़ा। तो राम ने सोचा कि इनको कोई उतारना, तो यहाँ उन बंदरों को बुलाया, बोला हाथ से मक्खन खिलाएंगे तुमको। जगह बांटने मक्खन वितरण हो गया। उधर न मालूम कितने बंदर आए। भगवान की लीला, भय हुआ, लूट हुई। फिर मैया पीछे से आई, लकड़ी हाथ में भी छोटी सी चढ़ी थी। वो महाराज डर गए, भागे, भयभीत होकर भागे। पीछे पीछे पकड़ने के लिए मैया जैसे चोर को पकड़ने जाए। तो ये क्या भगवत्ता नहीं, ये क्या यशोदा का अज्ञान, ये क्या यशोदा का मोह, ये क्या भगवान की भगवत्ता में और यशोदा का विश्वास। ये सारा का सारा प्रेम साम्राज्य का बड़ा सुंदर ये लीला विलास है। इस लीला विलास में राधा का श्री कृष्ण को मोहित मानना, बुद्धिहीन मानना, और वो सब क्या कहती बड़ी बढ़िया बात। जरा इस भाव को कुछ समझना चाहिए। ये प्रेमी का भाव होता है, मेरे प्रेमास्पद को मेरे कारण से दुख हो रहा है, इस दुख को ये दुख मानते नहीं। जैसे हमारे पास कोई खाने की चीज हो और वो चीज हो घटिया, और उसको खाने से खाने वाले के शरीर में कोई रोग उत्पन्न होने की हमको संभावना हो, और वो खाने वाला उसी को खाना चाहे और न खाने दे तो उसको दुख हो, तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि भाई ये इसकी बुद्धि में मोह हो गया है। भगवान दया करें और ये अच्छा खाना खाने लगें और इसको छोड़ दे तो ये दुख से बचें। उनको दुख से बचाने के लिए, अपनी कल्पना का दुख है, उनको दुख से बचाने के लिए अपनी चीज को हम नीचे से नीचे मानकर और ये मानते हैं कि इसको छोड़ दे, और जब वो छोड़ देते हैं किसी कारण से, उनके सामने दूसरा खाना आता है, तब हम समझते हैं अब भगवान ने बड़ी कृपा की हम पर, हमारे प्राणनाथ आज समझ गए, अच्छी चीज खाने लगे, बुरी खा रहे थे, बीमार हो जाते, अब वो चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनके लायक खाना उनको मिल गया, अब मैं निहाल हो गया। इसमें क्या बड़ी बात बताइए? तो राधा यही समझती है कि मैं भरी हुई हूँ मलिनता से और मुझ पर वो करते हैं प्रेम, ये उनका मोह है। ये मोह छूट जाए तो जो दूसरा कोई उनके योग्य हो उसे वो ग्रहण कर ले तो मेरा दुख मिट जाए। ये तो प्रेम में परम त्याग की चीज है, और ये त्याग होता है जहां जहां पर स्वसुख की कल्पना है, वहां ये होगा कि हमारी चीज बड़ी अच्छी है, हमारी इतनी अच्छी चीज है और ये कदरदान नहीं है, हम तो इतनी अच्छी चीज को अर्पण करते हैं, हमने अपना तन मन धन सब दे दिया और फिर भी ये दूसरी तरफ ताकते हैं। ये भावांतर देखिए आप। एक भक्त यूं कहता हो भगवान से कि हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया, नाथ आपके कुछ रखा नहीं,
सब कुछ हमने छोड़ दिया और इसके बाद भी आप दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे नहीं होके रहते, हम पर कृपा नहीं करते, तो हमारे त्याग का क्या कोई मूल्य नहीं? हमारे त्याग के आपके मन में कोई कदर नहीं? कोसते हैं उनको। अब ये ठीक है, वो ठीक बताइए। यहाँ हम भगवान से अपनी साझेदारी करने को कहते हैं कि हमने जो कुछ तुमको दिया उसके बदले में तुम दो, तब तो तुम हमारे प्रेमी, तब तो तुम अच्छे आदमी, तब तो तुम सज्जन और नहीं तो दुर्जन। इसका प्रकारांतर से यही भाव होता है। पर ये राधा का कितना ऊंचा भाव, ये लेना चाहिए। ये सब जगह इस चीज की आवश्यकता है। ये उस दिन अपनी बात हुई थी, प्रेम में सर्वोत्तम चीज जो है वो त्याग है। त्याग के बिना तो भगवान इस प्रकार का जहाँ प्रेम देखते हैं वहाँ अपने आप को ऐसा बना लेते हैं जिनमें बुद्धिवादियों को सारे दोष दिखते हैं। जो रसनिष्ठ हैं बुद्धिवादी, वो तो बुद्धि पर विचार करते हैं ना, वो भावों से अवगत नहीं है, वो समझते हैं दूसरी चीज। और ये प्रेमी जो हैं ये कभी अपने में दोष देखते हैं, कभी अपने प्रेमास्पद में मोह देखते हैं, और कभी कहते हैं कि ये उनका कितना अनंत गुण है कि वो हमारे लिए अपनी भगवत्ता को छोड़ कर किस प्रकार के बन गए। एक पद है, सुना है आपको, ये संदेह वंदेह करने भगवान का तो कुछ बिगड़ा गया है नहीं, और न मेरा बिगड़ेगा। समझे, अपने मन में तो पाप भले कर ले। तो गोपी कहती है, राधा कहती है, शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य अकाम। शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य काम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। आप काम सकाम हो गए। शुद्ध सच्चिदानंद परम निज महिमा में स्थित नित्य अकाम। मेरे सुख हित वे करते स्वीकार समुद्र अपने मन काम। सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य अविकार। 100 रुपये है। सहज वासना राग रहित जो ममता रहित नित्य विकार। करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। करते मेरे लिए मुझे वे प्रिया रूप में अंगीकार। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार। एक एक गुण पर जिनके इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा रामाश मुनयो निर्ग्रंथारप्य रुक्रमे कुर्वन्त हेतुके भक्ति वित्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम मुनि जिनके गुणों से आकर्षित होकर के अहेतु की भक्ति करने को बाध्य होते हैं वे। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब सुर ऋषि मुनि संसार। प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। विकार नहीं होता, पर मोहित रहते। प्रेम रूप वे रहते नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम। जिनके अंग अंग पर नित्य निछावर कोटि कोटि शतकाम। वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। वे मेरा सौंदर्य निरखते नित्य न ले पाते विश्राम। जिनको पल भर कभी न लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त। जिनको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त। मेरे रस प्रसाद कनहित शुचि वे रहते हैं नित्य अतृप्त। मेरे रस प्रसाद कण हित शुचि वे रहते हैं नित्य अतृप्त। रति रसमय रस रूप रसिक वे दिव्य प्रेम रस पारावार। रति रसमय रस रूप रसिक वे नित्य प्रेम रस पारावार। प्रेम सुधा रस पान निरत नित दिव्य प्रेम विग्रह साकार। प्रेम सुधा रस पान निरत नित दिव्य प्रेम विग्रह साकार। वो कहती हैं कि जो परम शुद्ध सच्चिदानंद घन है, जो अपनी महिमा में नित्य स्थित है, कोई बाहर की नजर नहीं खींच सकती। और जो नित्य निष्काम है, परम शुद्ध सच्चिदानंद घन नित्य निष्काम स्व महिमा में परिनिष्ठित भगवान, वे मेरे सुख के लिए और समुद्र
प्रसन्नता के साथ बाध्य होकर नहीं, काम का स्वीकार करते हैं, सकाम बन जाते हैं। और जो जिनमें वासना, आसक्ति, ममता का स्वाभाविक अभाव है, भगवान को ममता, आसक्ति, वासना छोड़नी नहीं पड़ती दुख दोष देख करके। विषय वासना, विषय आसक्ति, ममता इत्यादि का जिनमें स्वाभाविक अभाव है ही नहीं इनमें, वो भगवान मेरे लिए मुझे प्रिया रूप में अंगीकार करते, अंगीकार अंग लगाते हैं, अंगीकार का अर्थ ही मुझे प्रिया रूप में वे अंगीकार करते हैं, वे भगवान। और जिनके एक एक गुण पर ऋषि मुनि देवता सारा संसार विमुग्ध है, एक गुण का कण पाकर ऋषि मुनि अपने को तुरंत धन्य मानते हैं, वे भगवान, वे प्रेम रूप भगवान मुझ पर नित्य मोहित रहते हैं, विकार न होने पर भी। एक एक गुण पर जिनके मोहित सब ऋषि मुनि संसार, वे मेरा सौंदर्य निरखते, प्रेम रूप वे रहते, नित्य विमोहित मुझ पर बिना विकार। विमोहित विशेष रूप से मोहित रहते हैं मेरे ऊपर, विकार न होने पर भी वे सरकार। और रही सौंदर्य की बात, तो सौंदर्य सार है, जिनके सौंदर्य के कण को लेकर ये मदन अमित सौंदर्यशाली बना, जिनके सौंदर्य समुद्र की एक बूंद सारे संसार के सौंदर्य का आधार है। इस प्रकार जिनके एक एक अंग पर वार्य कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों करोड़ों काम, जिनके एक एक अंग पर न्यौछावर किए जाते हैं, वे श्याम सुंदर, वे मेरा सौंदर्य निरखते, नित्य न ले पाते विश्राम। ये दिन रात मेरे सौंदर्य को निरखते रहते। और शबरी चक्कर को भी नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? कि वह राम के लिए शक्ति। क्या सुंदर भाव है। एक कथा आती है पद्म पुराण में, एक भील था। वो भील था, जंगल में रहता एक भील। तो किसी महात्मा ने बताया उसे, ये पुराण की कथा है भला, आधुनिक भक्तमाल की नहीं और मेरी बनाई तो है ही नहीं, तो पौराणिक कथा है। तो भील रहा, तो वो जंगल में रहता। किसी महात्मा ने कहा कि तुमको जो उपाय बताते हैं भगवान की प्रसन्नता का। अब जो बहुत तार्किक नहीं होते ना, उनके लिए एक बात ही काफी होता, उद्धार करें। और हम लोगों के लिए लाख सुनते रहें और 20 वर्ष बीत जाए, हम सुनते हैं पर सुनने के लिए, करने के लिए नहीं सुनते। उसे सुना करने के लिए पूछा, महाराज बताओ क्या करें। इसीलिए प्राचीन काल में जिज्ञासु अधिकारी को उपदेश होता था, उपदेश बंटता नहीं था, उपदेश की दुकान नहीं खुलती थी। तो इससे कहा महात्मा ने, तुम एक काम करो, जंगल में मुख्य स्थान पर एक भगवान की मूर्ति है, पूजा उजत होती नहीं, तुम उसे भगवान मानो। और रोज तुम एक काम करो कि जो सबसे मीठी चीज तुमको लगे, सबसे बढ़िया, वो उन भगवान को चढ़ा दिया करो। समझ रही चीज? अब सीधा आदमी, अब ये पढ़ा लिखा था नहीं, अब मीठी का पता कैसे लगे, स्वाद का पता कैसे लगे? तो रोज वो क्या करता, कोई फल तोड़ता किसी पेड़ का, और फल तोड़कर उसे चखता। मीठा होता तो ले जाता दौड़ करके वहां भगवान के पास, उनके मुंह में रख देता। और न स्वाद होता तो फेंक देता या अपने खा लेता। बुरी चीज थी। एक दिन उसे फल मिला, उस फल को लेकर फल को उसने मुंह में रखा, तो था बड़ा मीठा। तो निकालने लगा तो दैव की गति ऐसी, भगवान की मर्जी, वो गले में चला गया। अब उसके बड़ी व्याकुलता हुई कि इसको निकलना तो है नहीं, ये इतना बढ़िया फल हमारे पेट में क्यों जाए, ये जाए हमारे सरकार के पेट में। और निकलता है नहीं, तो उसने गला पकड़ लिया। अब गला पकड़ के उल्टी करने लगा। अब देखिए ना कितनी चलता है, उल्टी में अगर निकल जाए तो ज्यादा उसमें, अब उल्टी में जूठा हो जाएगा या खराब हो जाएगा, इसकी परवाह उसे नहीं है। वो तो एक भावापन्न है। भगवान जो है ना, ये ऊपर की चीजों को नहीं देखते, ये तो अंतर को देखते हैं। तो साहब वो नहीं निकला, उसने अंगुली भी अपने मुंह में कैसे उल्ट जाए, नहीं हुई। तो दौड़ा गया वहां तो भगवान के सामने, दौड़ करके आते हुए तो प्रार्थना लगा, कैसे निकले करेगा, वो निकले नहीं, मसला ही होगा। तो उसके ध्यान में बात आई कि भाई सीधी बात है,
कुल्हाड़ी लाऊं, कुल्हाड़ी लाकर गले को काट दें। अब ये तो उसके भान नहीं कि गले काटने के बाद मर जाएंगे तो फल कहाँ से निकलेगा, कौन देगा। मन में आया कुल्हाड़ी से गला काट दें और गले में से निकल जाएगा फल, तो ले लेंगे अपने आप ही, उनका फल हमारे थोड़े। मीठा उनके लिए, बढ़िया चीज उनके लिए, अब उनकी चीज हमारे पेट में कैसे जाए। तो लाया कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ला के जो उसने गले पर रखी कि भगवान ने प्रकट हो गया, हाथ पकड़ लिए। भगवान ने हाथ पकड़ लिए, कहा तुम्हारा फल हमें मीठा हो गया। प्रकट हो गए मूर्ति में। अर्चा अवतार हमारे यहाँ एक होता, अर्चा अवतार हो गया तो उसका मीठा नहीं होता। और हमारा प्रत्येक प्रसाद जो हम लगाते हैं पहले से ही ऐसा बढ़िया बने, तो बोले महाराज बहुत देर कर रहे हो, देखो भगवान को भोग नहीं लगा। अपने खाने की जल्दी मन में आ रही है और भोग ले बोले कैसी बनी है जरा, अब चखे तो कैसे, पर मन ही मन चख लेते हैं उसको, पूजा कर देते हैं उसे। तो ये भक्ति का रसद प्रसाद है ना, ये दूसरा नहीं होता भगवान के लिए। तो जिसको कभी न पल भर लगती भूख प्यास जो रहते तृप्त, मेरे रस प्रसाद कणहित शुचि वे रहते हैं नित्य अतिरिक्त, मिलते ही रहे। तो चाहते हैं रस, ये प्रसाद रोज मिलता रहे। और अंतिम बात कहते हैं रति रसमय रस रूप रसिक, ये उपनिषद में आता है। रसो वैसा, ये रस जो है, जो वास्तविक रस है, ये भगवान है। उस दिन हमने कहा था कि संसार में तो पुरस है, दुरस है, अरस है, विपरीत रस है, कुत्सित रस है और रस है ही नहीं। बुरे को भली चीज मान लेना, ये विपरीत रस है। भोग पाप रूप भोग को प्रिय मानना, ये कुत्सित रस है, रस है ही नहीं। वहां पर रस की कल्पना करना, ये अरस है। भगवान न अरस है, न पुरस है, न दुरस है, वो रस है। और रस में एक बहुत बड़ी चीज वो सरस रस है, रस भी सरस है। तो रसो वैसा, तो सरस रस के वो रसिक हैं। ये एक विशेष बात है, रस रूप रस का रसिक नहीं होता। ये प्रेम राज्य की बात है। सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद धन का प्रेम नहीं होता। पर यहाँ जो सच्चिदानंद है वो अपने सच्चिदानंद धन की दूसरी मूर्ति बनाकर उससे प्रेम करते हैं। राधा दूसरी मूर्ति है, अभिन्न है। तो रति रसमय रस रूप रसिक वे, दिव्य प्रेम रस पारावार, पारावार कहते समुद्र को, दिव्य प्रेम रस के अगाध समुद्र हैं वे। प्रेम रस के अगाध समुद्र, प्रेम सुधा रस पान निरत, वो मेरे रस का, और मेरे रस को वो अमृत मानकर वो उस रस का नित्य निरंतर पान करने में लगे रहते। उनका दूसरा काम ही नहीं। ब्रज के ठाकुर हैं, ये ठाकुर लड़ाई वड़ाई नहीं करते। इन्होंने ब्रज के ठाकुर ने किसी राक्षस को मारने के समय इन्होंने ऐश्वर्य रूप को प्रकट किया, तो हथियार नहीं दिया हाथ में। खेल खेल में मारा, किसी की चोंच फाड़ दी, किसी की लाठी मार दी, किसी को पी गए, किसी को ऊपर से पटक दिया, किसी का सर चूस लिया है, किसी का गले घोंट दिया, पर हथियार नहीं लिया है ब्रज के ठाकुर ने हाथ में। बता दिया इसे। तो ये जो ब्रज के ठाकुर छोटे से शिशु भगवान, ये बड़े मधुर मधुर मुरली लिए हुए, तो ये जब पूजा से सामने आता तब इनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है ये तो रहती है पास, कि थोड़ा भजन का काम कर देती है और ये अपने खेलती रहती। अघासुर के मुंह में गए खेल में, वहां खेल खेल में घुस गए, मुंह में खेलते हुए घुसे। ऐसे शक्ति ने वहां काम किया, अपने आप इनकी बेजानकारी नहीं, इनके शरीर को उसकी जान ने इतना बढ़ा दिया कि उसका गले घुटने लगा बेचारे का, निकल गया दम उसका, गला घुट करके। ये तो जो भी कहीं रहे, उतनी श्याम सुंदर छोटे थे। ये भगवान में दो चीजें रहती है, ये ऐश्वर्य और माधुर्य साथ साथ। अब यशोदा मैया के हाथ से करधनी पहनाई हुई है, और यशोदा मैया अपने हाथ की मुट्ठी से हाथ पकड़े हुए हैं, इनका हाथ हाथ में आ गया है। उसी समय रस्सी से इनकी कमर नहीं बनती। क्या बात, कमर इतनी बड़ी हो गई और हाथ भी छोटा, और उसी कमर में करधनी बंधी हुई जो छोटी सी बांधी थी वो कभी टूटी नहीं है उसके कमर के विस्तार होने से। तो क्या चीज है ये, माधुर्य की सेवा में कभी ऐश्वर्य आता है
पर ब्रज के ठाकुर जो है ये रहते हैं बड़े ही मधुर। तो जहाँ ये माधुर्य है वहाँ पर भगवान सब कुछ है। वहाँ मोह, वहाँ क्रोध, वहाँ काम, वहाँ लोभ, वहाँ भय, वहाँ बंधन, ये स्वयं ये सब बन जाते हैं अपने आप। बाहरी क्रोध उनको नहीं आक्रांत करता, ये गंदा काम उन पर नहीं आक्रमण करता, ये बाहरी विषयों का लोभ उनमें नहीं जागृत होता। वो स्वयं ही काम बन जाते, क्रोध बन जाते, लोभ बन जाते, भय बन जाते और रस्सी बनकर अपने आप बंधन बन जाते। बांध दिया मैया ने, जिन बांधो सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, कोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसमति हठी बांधो, सककर छोड़ी, रोते हैं गांठ खोल नहीं सकते। जिनके नानाभास से अज्ञान की ग्रंथियां टूट जाती हैं, वे भगवान मैया के दिए हुए छोटे से पेट की रस्सी की गांठ को खोल नहीं सकते। हाथ खुले हैं पर खोल नहीं सकते। ऐसी गांठ घुल गई तो वो गांठ काहे की थी? अज्ञान की गांठ रही। अज्ञान की गांठ वहां लगती नहीं, और अज्ञान की गांठ वाले कहीं उनका नाम ले लेते हैं तो गांठ अपने आप खुल जाती, बोले इसका नाम ले लिया, गांठ नहीं रहेगी। यहाँ पर अज्ञान ग्रंथ जो है ये भगवान के सामने नहीं रहती, परंतु ये गांठ ऐसी अपने आप बांधी हुई है ना। अरे यशोदा मैया क्या नहीं खेलने आते तो कौन नहीं लाता? इच्छा में भूत में रस्ते को थी, ये कर्म बंधन में तो आए नहीं, ये बंद करके वहां पर आ गए। इन पर कोई कर्म का तो कोई प्रभाव था नहीं, पांच भौतिक इनका देह नहीं, जन्मने वाले ये है नहीं, मरने वाले है नहीं, किसी के बंधन नहीं, तो आए क्यों? खुद बनने के लिए आए। अपनी लगाई हुई गांठ, अपनी गांठ को अपने आप कैसे खोले? तो मैया से रोते हैं, वो खुलती नहीं गांठ। जब यमरार्जुन वो पेड़ दोनों टूट कर गिर पड़े और वो नलकूब और मणिगिरी निकले, उन्होंने स्तवन किया, फेरी वेरी बच्चे देखते रहे कि ये कौन निकले आग से जलते हुए दो ये देवता से। वो खड़े खड़े देख रहे, ये देखो ना, ये तो कन्हैया गया, हाथ जोड़ते हैं और ये क्या बड़बड़ाते हैं। उनको तो समझे नहीं बेचारे इन देवताओं की भाषा को, और देखते रहे अपना वो अपना दंडवत कर करा करके। और उन्होंने देखा कि अब तो बड़ी बाधा हो रही है, श्री कृष्ण के सखाओं के साथ खेलने में, जल्दी चले। वो गए, बाबा आए तो रोने लगे, बोले देख बाबा, मैया ने मुझे बांध दिया और तू खोल। और मैया का बंधन बाबा खोले, उनसे नहीं खुलता, इनसे नहीं खुलता। जिनकी एक जरा सी अटक से यमराज टूट गए और माना नहीं, ये बाबा ने माना नहीं। नंद बाबा से कहा बच्चों ने, अरे बोले ये कैसे टूट गए, क्या बड़ा अनर्थ हो गया। और बड़ा नारायण ने रक्षा की कि किसी घर पर नहीं पड़े ये पेड़, किसी गाय बछड़े पर भी नहीं पड़े, किसी बच्चे पर नहीं पड़े, किसी को चोट लगी नहीं, नारायण के बनकर। और ये कन्हैया बच गए, उखल से बना हुआ था। यशोदा ने बड़ा अनर्थ किया, यहाँ बांध करके उसको छोड़ दिया और कहीं पेड़ के कुछ टहनियां गिर पड़ती तो बड़ी मुश्किल होती, ये तो मर जाता। तो बाबा बड़े सन्न हो गए। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि बाबा, अरे कन्हैया ने तो गिरा इन पेड़ों को, हमने देखा इसने ला करके और उछल को अटका दिया और झटका दिया तो पेड़ टूट के गिर पर इसने गिराए। तो बाबा हंसने लगे, जैसे बच्चे जो है ना, बेसमझ बच्चे हैं, भला कन्हैया से कहीं पेड़ टूटते हैं जो हिलने वाले नहीं इससे नहीं टूट। अब कन्हैया लगे रोने, बोले देख बाबा, मैया ने बांध दिया मुझको। अब बाबा देख मैया की गोद तो जाऊंगा नहीं, अभी मैया आएगी तो बोलूंगा नहीं उससे, उसकी गोदी जाऊंगा नहीं, और तू मेरा बंधन खोल दे। चिपका लिया हृदय से श्याम सुंदर को नंद बाबा ने। आंखों से आंसू बहने लगे। कहा यशोदा बड़ी निष्ठुर है, दया नहीं आई उसको इस नन्हे से श्याम सुंदर नवनील वर्ण, ये परम कोमल, इसको रस्सी से बांध दिया यशोदा ने। अकल मारी गई, बुद्धि रही नहीं, खोली गांठ, चिपका लिया हृदय से, सुसुक सुसुक कर रोने लगे नंद बाबा। और आप जाइत होकर कन्हैया रोने लगे। जब देखा बाबा रोता है तो थोड़ी पकड़ कर बोले, अरे बाबा रो मत, बाबा तू मत रो, तेरा रोना देखे मुझे रोना आता है।
तू रो मत बाबा, हंस। तो बोले मैं तो कब हंसूं कि तू मैया की गोद जा। बोले बाबा ये तो कैसे होगा? तो बोले मैं रोऊंगा। वैसे अच्छी बात बाबा, तू रो मत, मैं मैया की गोद चला जाऊंगा। अब बताइए, ये भगवान की लीला, इस लीला में कहीं अज्ञान है क्या? और इसको अगर अज्ञान मानते हैं तो हमें तो ये अज्ञान मुबारक, हम हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जो अज्ञान कन्हैया को गोद में खिला दे तो वो अज्ञान करोड़ों ज्ञानों की अपेक्षा बढ़कर मूल्यवान वस्तु क्या है? तो ये जहाँ प्रेम साम्राज्य, जहाँ प्रेम की ये सरिता बहती बड़ी सुंदर, वहाँ प्रेम की इस मधुर विपुल तरंगों में ये सारे मर्यादा के जो पहाड़ हैं चूर चूर हो जाते हैं। ये तमाम जो बंधन हैं, बाधा हैं, ये तमाम हट जाते हैं, बह जाते हैं और रह जाता है केवल कन्हैया और कन्हैया का प्रेम। वहाँ प्रेम ही दिखता है, प्रेम ही सुनता है, प्रेम ही सूंघता है, प्रेम ही तो वो नारद जी का सूत्र है। वहाँ प्रेम के सिवा दर्शन, स्पर्श, श्रवण, भाषण किसी चीज का दूसरा नहीं होता, तो तन्मयता होती है। तो इस प्रकार का प्रेम जहाँ पर प्रकट हो उसमें ये संदेह को स्थान नहीं रहता। और संदेह युक्त जिनका हृदय है उनको ये प्रेम लीला सुननी कहनी नहीं चाहिए वहाँ, क्योंकि वो भगवान ने तो गीता में महज बंधन लगा दिया, ऐसा बंधन लगाया, संपुटित किया। दूसरे मैंने कहा था ना, 2 श्लोकों को संपुटित किया उसने, उन्होंने अपने मुँह से अपनी तारीफ की थी। वहाँ पर सब धर्मों को छोड़ने का आदेश कर दिया खुलेआम, तो कैसे दिया? फिर भगवान घबराए। आप लोग घबराए उनके साथ घबरा जाएंगे। हम तो देखते हैं ना कि भगवान हमारी तरह से डरने फरने वाले आदमी हैं, और वो उनमें कोई चीज कैसे आ जाए? अरे आती कहाँ से? ये क्यों शास्त्री का भावा राजता काम शास्त्र मत विदितान विद्धि, कहाँ से पैदा होता है संसार? ये प्रकृति का जो तम है ये क्या शैतान से आता है? कुछ नहीं। मत विदितान विद्धि, निद्रा क्या दूसरे से आती है? उनकी शक्ति। ये इसको दिखाया महाराज मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में आता है कि प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में ये महाप्रलय का जल प्लावन हुआ, उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा से विभूत हो गए, योग माया से विभूत हो गए, जगह नहीं। तो क्या वो माया ज्ञान था? क्या वो योग निद्रा कोई अज्ञान की गांठ थी, कोई माया थी जिसने उनको आच्छादित कर लिया? उनकी अपनी शक्ति। उन्होंने कहा जब हम सोते हैं तो किसी दासी से कोई कह दे कि देखो हम सोते, हमको जगाना नहीं, तुम पहरा देना, तो नींद लगी पहरा देना, वो अपना आराम करने लगे, बिगड़ा क्या इसमें? तो भगवान को भगवान मानने के बाद तो कोई चीज रहती नहीं। पर प्रेम राज्य में यहाँ इस प्रकार का एक ये स्तर है जहाँ पर संदेह को स्थान नहीं, ये मर्यादा का त्याग नहीं होता, ये तो सीमोल्लंघन अपने आप है। जहाँ ससीम हो करके असीम खेलता है, जहाँ ससीम होकर असीम खेलता है, हम इस ससीम से असीम की ओर जाते हैं। ससीमता को हटाकर सात्विक ज्ञान यही कहता है कि सारे अविभक्तम विभक्तेषु, सारे अभिभक्तों में, सारे विभक्तों में अभिभक्त को देखो। और ये भगवान जब वापस प्रेम राज्य में आते हैं तब ये असीम ससीम हो जाते हैं, तब अविभक्त स्वयं विभक्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि श्री राधा का प्रादुर्भाव है भगवान के श्रीअंग से, और तमाम श्री गोपांगनाओं का प्रादुर्भाव है ये श्री राधा के अंग से। देवी भागवत के 9वें स्कंध में ये वर्णन आता बड़ा सुंदर। भगवान के श्रीअंग से राधा जी प्रकट होती और राधा जी के श्रीअंग से उनकी काया व्यूह रूपा तमाम गोपी जनों का प्राकट्य होता है। तो भगवान राधा बनते हैं और भगवान ही गोपी जन बनते हैं। ये अविभक्त विभक्त होकर और लीला करते हैं, असीम ससीम होकर लीला करते हैं। उनकी ससीमता, उनकी ये विभक्तता नहीं है, ये ससीमता नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये बंधन नहीं है, ये है प्रेम राज्य की मधुरतम ये दिव्य लीला, जिसमें प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित, ब्रह्म विद्या लालायित। महाराज ये हंसते हैं लोग जो बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो हंसा करते, बोले ये चीज तो बोले पुराण में और ये प्रक्षिप्त, ये तो असली चीज नहीं, क्योंकि उनका मन मानता नहीं।
पद्म पुराण में आता है कि जाबाल ऋषि ने देखा एक जंगल में बड़ा सुंदर सुमनों से वो खिला हुआ एक अरण्य है, उसमें एक बड़ी सुंदर वाटिका है। उस वाटिका के किनारे पर एक देवी, बड़ी तेज पुंजमयी देवी बैठी तप कर रही। ऋषि निकले उधर से। ऋषि को उन देवी को देख करके बड़ी श्रद्धा हुई, ये माता यहाँ कैसे बैठी है इतनी तेज पुंजमयी, जिनको देख ही सारा अंधकार हट जाता है। खड़े रह गए। माता की समाधि खुली। पूछा ऋषि ने कि माँ तुम कौन हो और क्यों बैठी हो, क्यों तप कर रही हो? तो वो बोली मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ब्रह्म विद्या आपका नाम, आप क्या करती हैं? तो कहा मैं ज्ञान की गांठ सबकी खोलती हूँ। ब्रह्म विद्या में ये सारी अविद्या को हटाकर ब्रह्म का बोध कराती हूँ जो अधिकारी जिज्ञासु होते हैं उनको। तो बोले माता जी फिर आप यहाँ क्यों बैठी? बोले मैं तप कर रही हूँ। अरे आपको तप की क्या आवश्यकता जननी? तो आपको सारे अज्ञानों की ग्रंथि खोलने वाली, सबको ब्रह्म वितरण करने वाली आप। बोले मैं गोपी बनना चाहती हूँ। ये कथा मेरी गढ़ी हुई नहीं है। जो लोग प्रक्षिप्त मानते हैं वो चाहे पद्म पुराण की इस कथा को कल्पना भरी माने, पर कथा पद्म पुराण के मैं खोल कर दिखा तैयार हूँ आपको। तो वो कहती है मैं गोपी भाव से भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। इस रस का मुझे पता नहीं, ब्रह्म का तो पता, इस रस का पता नहीं, इसलिए मैं तप करती हूँ। तो ये चीज अज्ञान की नहीं, मोह की नहीं, गंदे काम राज्य की नहीं, ये संसार का ये लौकिक गंदा विलास नहीं, ये काम वाला प्रेम नहीं, ये तो गुणातीत, गुणातीत की गुणमयी लीला, अद्भुत गुणातीत की गुणमयी लीला। जो नित्य गुणातीत है, जिनके अंदर सांसारिक गुणों का, प्राकृतिक गुणों का लेशाभास नहीं, लेशाभास नहीं, लेश गंधाभास नहीं, उनकी ये अप्राकृत जगत में प्रापंचिक लीला, ये निष्प्रपंच की प्रापंचिक लीला। भागवत में ये शब्द आया है कि ये निष्प्रपंच की प्रापंचिक लीला है। लीला के समय भी वो निष्प्रपंच है, लीला के समय भी ये जगत उनके अंदर उदित नहीं हो नहीं सकता। सूर्य में अंधकार रह नहीं सकता, भगवान में ज्ञान नहीं रह सकता, भगवान की एकात्मता में दूसरे को स्थान नहीं है नहीं, होगा नहीं, पर है। यही जादू है, यही चमत्कार है, यही वैचित्र्य है, यही भगवान का लीला विलास। और यही कहते हैं, ये जगत के लिए भी कहा व्यास भगवान ने, लोकवत लीला कैवल्यम, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, ये भगवान का लीला विलास। इस लीला विलास में ये चीज है कि यहाँ राधा भी मोहित होती है, कि कृष्ण भी मोहित होते हैं। वो अज्ञ भी बनते हैं, बच्चे भी बनते हैं, सकाम भी बनते हैं, सक्रोध भी बनते हैं, सभय भी बनते हैं, और दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, पकड़े जाते भी हैं, बंधन में भी आते हैं, रोते भी हैं, कैद भी होते हैं। ये सारी चीज वो अपने आप स्वीकार करते हैं, और उनको जो ऐसा मानते हैं उनके भक्त, जिनको निमित्त लेके वैसा बनते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं कि जिनके लिए भगवान ऐसा बने। वो महाराज बड़ी सुंदर चीज। ये भगवान के लीला धाम में जितना आकर्षण है, उतना आकर्षण वो शांत भगवान के सच्चिदानंद घन स्वरूप में नहीं है। वहाँ तो आकर्षण की वस्तु नहीं है, वहाँ तो स्वरूप है, स्वरूप है ना। वहाँ तो सारी सारी लीलाओं का शांत समुद्र में अवसान है, और यहाँ सारी लीलाओं का वित्थान है। तो कल जैसा मैंने कहा था, यह नाचता हुआ ब्रह्म है, वहाँ शांत सोया हुआ ब्रह्म है ब्रह्म में ये नाचने वाला ब्रह्म। नारद से सुख व्यास रखे, सचिहारे तहु तहु पुनि पारन पाए, साहि अहिर के छोहरिया, छछिया भर छाछते नाच नचामे। बड़े बड़े देवता जिनको मानते पूजा करते, जाय अखंड अनंत अभेद अछेद सुभेद बतावे। अखंड है, अछेद है, अभेद है, अभिन्न है, अरूप है, स्पर्श है, सब कुछ वो है, सब में ये लगा। निषेध मुख से भगवान का वर्णन, और ये भी वो, ये भी वो, ये भी वो, ये भी वो। तो देखो तो शाम में ये विधि मुख से भगवान का वर्णन, दोनों ही आवश्यक है। गीता में निषेध मुख बहुत कम आता है। वहाँ श्याम सुंदर खेलते हैं तो वहाँ नहीं 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 कहते, हैं कहते हैं। ये तो कहते हमारे सिवा कुछ नहीं है, पर हम हैं कहते हैं। सब में हमको देखो ये कहते हैं, कुछ मत देखो ये नहीं कहते। ये बहुत कम कहते हैं, इशारे से
कह देते हैं ना तो विद्यते भागो ना भाव विद्यते सका, इशारा करते पर खोल के नहीं कहते, खोल के कहते मैं ही हूँ बस। मतलब परसर नाम यत्किंच जैसे समझे, मेरे सिवा कुछ नहीं, मैं हूँ। पर ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, नेति नेति शब्द गीता में नहीं आता। तो श्याम सुंदर बोलते, ऋषि मुनि बोलते होते उस रूप में बोलते। यहाँ तो खेलने वाला खुद बोल रहा हो ना, वो अपनी निषेध कर दे अपने आप, तो अर्जुन कह दे महाराज फिर तो ये विराट रूप की क्या आवश्यकता, आप अपना हटो, हम तो सन्यासी होने को तैयार थे ही, राजवाज कुछ नहीं। तो अर्जुन से यही कहलवाया करिष्य वचनम, तो बोले हमारा वचन मानोगे? बोले हाँ। बोले करो युद्ध, उठाओ हथियार हाथ में, लड़ो। पर देखो भैया ये पहले ही याद कराए, तो लड़ो, पर लड़ाई के कर्म को राज्य की आशा लिप्सा ममता के गोदाम में मत फेंकना। तो कहाँ फेंके महाराज? तो मई सर्वाणी करवाणी सर्वेश्वर अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से जगत ज्वर है। ये मेरी गोदाम में, मेरे में सबका निक्षेप, संन्यास माने निक्षेप, भली भांति परित्याग करके चले जाओ। उनमें बोले उनको छोड़ो, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से जगत ज्वर है, आशा छोड़ दो, ममता छोड़ दो, तो कामना के बुखार को उतार दो। जगत ज्वर, ज्वर जो है ये काम ज्वर है, कामना के बुखार को उतार दो और बस लड़ो। युद्धस्व पर लड़ते रहो और मुझे फेंकते रहो, इस कर्म को मुझे फेंकते रहो। सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वस्य अध्यात्म चेतसा का बड़ा महत्व है, मुझे मन को लगाए हुए इसका ये लड़ो। पर सर्वेषु कालेषु मां स्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि, मन बुद्धि मुझ में रखो, लड़ो मेरे लिए। बुद्धि का प्रयोग लड़ने के द्वारा मुझ में लगाने के लिए करो, मुझ में लगे हुए बुद्धि से लड़ो, मुझ में लगे हुए मन से लड़ो, मुझ में लगे हुए जीवन से लड़ो। तो क्या होगा? माम एव एष्यसि असंशयम, ये दूसरों के लिए कहा, मुझको ही प्राप्त होगे निस्संदेह, एव भी और असंशय भी दोनों।